मसीह यीशु के ज़िंदा अज़ली और जलाई नाम में आप सबों की सलामती हो। तशरीफ़ रखें। इससे पहले कि हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ अपनी तवज्जो को लेकर जाएं, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जोशुआ टीवी का और उसके साथ साथ खुदा के खादम बिशप डॉक्टर तारिक जॉन का, जो हमेशा से जो है वो हमसे प्यार करते हैं, खादमों से प्यार करते हैं और गाए बगाए वो हमें दावत देते रहते हैं ताकि हम आपके साथ खुदा के कलाम की खिदमत को शेयर कर सकें। तो भी हम इस शुक्रिया के साथ साथ उस हस्ती का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिसने हमें इस काबिल किया है, जिसका नाम यीशु मसीह है। आइए ज़ोरदार तालियां उसके जलाल के लिए हम बजाएंगे। एक जोरदार नारा लगाएंगे, हालेलुया हालेलुया। आज शाम हम खास उस बात की तरफ तवज्जो लेकर जाएंगे जिसको हम हर जुमा के रोज़ इसी जगह पर अपने उस मजमून को देख रहे होते हैं, और वो मजमून है प्रेयर एंड हीलिंग सर्विस। हम इसको नाम देते हैं प्रेयर एंड हीलिंग सर्विस। और जब हम दुआ की बात करते हैं और शिफा की बात करते हैं तो इसके ताल्लुक से हमारा माइंडसेट या हमारा ख्याल, हमारी सोच वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर हमारा ख्याल दुआ के हवाले से क्लियर नहीं है, शिफा के ताल्लुक से क्लियर नहीं है, तो शिफा लेना तो दूर की बात है, हम शिफा के नज़दीक भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर हम दुआ को गहरे तौर से समझते हैं और फिर शिफा को लेने के लिए भी अपने आप को तैयार करके आते हैं, तो फिर खुदा अपना जलाल हमारी ज़िंदगियों में क्या करता है, जाहिर करता है। तो भी आज हमारे लिए एक ख़ास मतन है जिसके वसीले से हम अपने लिए आज रहनुमाई लेंगे। मेरे साथ निकालिएगा याकूब का ख़त और उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक पढ़ा जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम में से याकूब का खत उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक सुनिएगा और खुदा के कलाम को गौर से सुनना है। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम्द के गीत गाए, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावन के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए क्या करे, दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी, किसके साथ होगी, सुन रहे हैं, किसके साथ होगी, ईमान के साथ होगी, उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जब इस हवाला को हम देखते हैं, याद रखें कि जब कभी भी खुदावंद के पास आते हैं, हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हमारा एक ख्याल है कि हम खुदा के पास आ रहे हैं और किसी मकसद के तहत आते हैं। और जब हम आते हैं तो कई बार सिर्फ हमारी अपनी जो ज़रूरियात हैं वो हमें खुदा की तरफ लाती हैं। कई बार जिस चीज़ के लिए खुदा हमसे तवक्को करता है हम वो नहीं करते हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि आपने सोचा हो कि आज मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन मैं खुदा के पास जाऊंगा और आज मैं कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ मैं खुदा की क्या करूंगा, शुक्रगुजारी करूंगा। लेकिन यकीनन वो लोग जो बीमार हैं, जो इस बात के लिए आते हैं कि हमें शिफा मिले, उनको ये जानना नहायत ज़रूरी है कि वो उस दुआ के पैटर्न को समझ सकें। याद रखें, जब भी बीमारी आती है, बीमारी आपको
एक तरह से दुआ का पैटर्न सिखाती है। बीमारी आपको एक सिमत देती है, एक राह देती है, ताकि आप उस राह पर चलकर आप अपनी बीमारी से क्या पालें, शिफा पालें। लेकिन अगर आपने बीमारी के दौरानिए भी दुआ के पैटर्न को नहीं सीख पाए, दुआ के असूलों को नहीं सीख पाए, दुआ के तरीके को सीख नहीं पाए, आप उस दुआ में अपने ईमान को मजबूत ना कर पाए, तो शिफा आपको कैसे होगी? शिफा लेने के लिए जरूरी है कि पहले अपने ईमान में खड़े होना। जब कभी भी यीशु मसीह ने शिफा दी तो उसने क्या कहा? जा, तेरे ईमान ने तुझे क्या किया। कई बार हम इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि किस तरह का ईमान। याद रखें, पहली बात, हीलिंग फेथ के लिए किस ईमान में खड़ा होना, इस बात को समझना। पहली बात कि ये ईमान लाना किस पे है? खुदा पे। किस पे लाना है? इंसानों पे नहीं। कई बार हम इस सोच से आते हैं किसी इंसान से हाथ रखाएंगे तो क्या होगी? शिफा होगी। लेकिन खुदा इंसानों के जरिए से काम करता है। जैसे खुदा के बंदा को बरकत है, वो दुआ करते हैं, लेकिन आपकी निगाहें किस पर हैं? खुदा पर। अगर आपने निगाह खुदा पर ना रखी तो फिर आप अपना पहला स्टेप ही क्या कर रहे हैं? गलत रख रहे हैं। इसलिए इस बात को पहले समझना कि शिफा के लिए खुदा पर निगाह करना। दूसरी बात, उसकी कुदरत पर निगाह करना और उसके अजायब कामों को अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में होते हुए देखकर इस बात पर ईमान लाना कि खुदा ये सब कुछ करने पर क्या है? कादर है। तीसरी बात कि खुदा के कामों पर भी यकीन करना। अब जब आप खुदा के पास आते हैं शिफा के लिए, तो इस बात को अपने ज़हन नशीन कर लें कि ये तीन बातें आपकी सर-ए-फहरिस्त होना बहुत जरूरी है। कि आपकी निगाह किस पर हो? खुदा पर। आपका ईमान किस पर हो? खुदा पर। आपका ईमान किस बात पर हो कि खुदा ये कुदरत रखता है। आपका ईमान किस बात पे हो कि खुदा ये काम कर सकता है। जब आप इस ईमान से आते हैं तो फिर अगला स्टेप क्या है? इस खत में हमें याकूब हमारी मदद करता है और याकूब रसूल हमें बताता है कि किस तरह से दुआ करनी है शिफा के लिए। शिफा के लिए पहले पर्सनल तौर पर भी अपने आप को पेश करने की ज़रूरत है। कई बार हम कहते हैं पारी साहब तुसी दुआ करो, मैनू तो पता नहीं है कि होनी है। जब तक आपका पर्सनल कनेक्शन खुदा के साथ नहीं है, पर्सनल तौर पर आप खुदा के साथ अटैच नहीं है, तो फिर जो दुआ करने वाला होता है वो भी कर तो देता है, लेकिन वो नहीं जानता कि आपका पर्सनल रिलेशनशिप खुदा के साथ क्या है, आप पर्सनल तौर पर क्या लेने के लिए आए हैं। इसलिए हीलिंग प्रेयर में पहली बात यह भी बहुत ज़रूरी है कि आपका खुदा के साथ एक कनेक्शन डेवलप हो। अगर खुदा के साथ आपका कनेक्शन नहीं है, आपने दुआ में खुद ठहरने के लिए कोशिश नहीं की है, तो फिर दूसरों की दुआएं भी कई बार असर नहीं करती हैं, क्योंकि आपका अपना कनेक्शन खुदा के साथ नहीं है। दूसरी बात, हाँ, अपनी दुआ के साथ साथ दूसरों के साथ भी मिलकर दुआ करना, यह भी बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसी सिर्फ कहने ठीक है मैं पर्सनल दुआ करता हूँ जी, मैं घर ही कर लेना पारी साहब, मैनू दूजिया नाल आके दुआ करन दा कोई इन्ना मज़ा नहीं आता, तो ज़रूरी तो नहीं है ना जी मैं तो घर ही करना। नहीं 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 नहीं, पैटर्न ये नहीं है। पैटर्न ये है कि आपने पर्सनल भी दुआ में ठहरना है और दूसरे लेवल पर जाकर दूसरों के साथ भी क्या करनी है? दुआ करनी है। और तीसरा इसका स्टेप ये है कि न सिर्फ दूसरों के साथ दुआ करनी है, बल्कि लीडर्स के साथ भी मिलकर क्या करनी है? दुआ करनी है। अब दुआ में ये जो तीन हमारे स्टेप हैं, क्या कई बार हम इनमें से सारे पूरे कर रहे हैं या सिर्फ एक कर रहे हैं?
ये बहुत ज़रूरी है। याकूब का ख़त हमें इस बात में रहनुमाई कर रहा है कि सिर्फ दुआ पर्सनल नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ भी है, लीडर्स के साथ भी है। तो क्या हम इस दुआ के पैटर्न को इस्तेमाल कर रहे हैं? और फिर अगली बात, शिफा का मेथड क्या है? मेथड को भी देखना बहुत ज़रूरी है। जो मेथड हमें याकूब का ख़त दे रहा है वो क्या है? पहले है हाथ रखना, दूसरा है तेल लगाना, तीसरा है दुआ करना। 3 स्टेप्स हैं और इन तीनों स्टेप्स को देखना और समझना नहायत क्या है ज़रूरी है। और याद रखें कि अगर आप पर कोई हाथ रख रहा है, तेल लगा रहा है, दुआ कर रहा है, तो इन तीनों में आपका अपना ईमान कहाँ खड़ा है, ये बहुत अहम है। पैटर्न तो ठीक हो गया, मेथड भी ठीक हो गया, हाँ हमने जो है वो निगाहें भी खुदा पर रख ली, हमने जो है उसकी पावर को भी देख लिया, उसके कामों को भी देख लिया, हम जानते भी हैं कि वो कुदरत रखता है, हम जानते भी हैं कि उसके ये काम है, वो ये काम कर सकता है। हमें ये भी पता चल गया कि हमें अपनी भी पर्सनल तौर पर दुआ करनी है, दूसरों के साथ भी मिलकर करनी है, लीडर्स के साथ भी मिलकर करनी है। लेकिन अब वक्त है कि हम ये देखें कि हम ईमान में कहाँ खड़े हैं। याद रखें, ईमान के बारे में बात करना कुछ और बात है, ईमान के बारे में सुनना कुछ और बात है, ईमान के बारे में कुछ कहना और बात है, लेकिन ईमान में अमली तौर पर ईमान को साबित करना ये और बात है। और कई बार सिर्फ हम ईमान 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 कह रहे हैं, लेकिन ईमान उस तौर पर प्रैक्टिकली तौर पर नज़र नहीं आ रहा। आज कलीसिया पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा कमी क्या है? अमल की। हम अमली तौर पर वो साबित नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कुदरत वाला है, एक तरफ हम कहते हैं कि वो सब कुछ करने पर कादिर है, एक तरफ हमारी निगाहें भी उस पर लगी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? ईमान में भी उस तौर से नहीं खड़े हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम ईमान की बातें तो करते आए, हम ईमान की बातें सुनते तो आए, हम ईमान के बारे में जानते तो हैं, लेकिन ईमान में अमल कहाँ है? आज अगर जरूरत है तो वो है प्रैक्टिकल फेथ। प्रैक्टिकल फेथ की जरूरत है, अमली ईमान में खड़े होना, अकली ईमान में नहीं। अकल तो ईमान, अच्छा जी हाँ जी ईमान है, मेरी अकल इस गल को एक्सेप्ट कर दी है, लेकिन अमल की है। अमल क्या है? अगर अमल आपका नजर ना आए तो फिर आगे सिलसिला बढ़ता नहीं है। आइए एक ऐसी शख्सियत को देखते हैं जिसने अमली तौर पर यह साबित किया कि वो क्या कर सकता है। मूसा खुदा का खादम था, मूसा को खुदा ने चुन लिया और लिखा है वो ईमान से, वो भी ईमान में तोला गया वो भी, और खुदा ने उसे ईमान में एक मजबूत शख्स पाया। और ईमान में उसने कौम को क्या करने के लिए कहा? वो ईमान ही था जो उसने जाकर कौम के अंदर डाला कि हम यहां से निकल सकते हैं, और उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर यह साबित कर दिया। अमली ईमान में पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है टॉलरेंस। सब्र का होना बहुत जरूरी है। कई बार ईमान तो है लेकिन सब्र नहीं है, सब्र में नहीं हम आगे बढ़ते, टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं करते। ईमान हो जाए गल गलते ही डावाडोल हो जाता है। ईमान हो जाए कि गल गलते ही फिसल जाता है। जिस ईमान की बात हम कर रहे हैं ना, अमली ईमान की, वो अमल और वो ईमान वो फिसलने वाला नहीं है, वो आगे पीछे होने वाला नहीं है। उस ईमान में आपको जान देने भी से भी गुरेज नहीं करना, और वो ईमान आपको आसमान की बादशाही तक ले जाएगा। हम ऐसे ईमान को मान रखते हैं अपने अंदर। अगर हमारे अंदर वो ईमान नहीं है
तो फिर हम कौन सा ईमान लिए फिर रहे हैं? याद रखें, इस ईमान में बर्दाश्त की जरूरत है। और बर्दाश्त, मोसेस ने यह साबित किया कि वो बर्दाश्त कर रहा है, और वो बर्दाश्त में अपने ईमान में खड़ा रहा। आज साढ़े ते थोड़ी जी मुसीबत आ जाए ना, तो साड़ा ईमान इधर उधर हो जाता है। लो जी, खुदा तो साड़ी सुनता ही नहीं जी, अभी तो दुआवां कर कर थक गए। पर लगता है कि खुदा की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से कोई पैटर्न गलत है, कोई मेथड गलत है, कोई तरीकाकार आपने गलत इस्तेमाल कर लिया। खुदा आपके ईमान को ही देख रहा है, लेकिन वो ईमान जो अमली तौर पर, प्रैक्टिकल फेथ। और प्रैक्टिकल फेथ में पहली बात बर्दाश्त बहुत जरूरी है। अगर बर्दाश्त ना हो तो फिर ईमान नहीं है। ईमान के लिए पहली बात जरूरी है कि आप बर्दाश्त करें। मूसा ने यह साबित किया, और आज हमें भी यह साबित करना है कि हम ईमान में इस कदर मजबूत हैं कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल फेथ में पहली बात बर्दाश्त करना। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग चाहिए। मजबूत तौर पर खुदा के साथ खड़े रहने की जरूरत है। अगर हम खड़े नहीं रह सकते, हम खुदा के साथ उस तरह काम करने के लिए खड़े नहीं रह सकते हैं, साबित नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन सा ईमान हम लिए फिर रहे हैं? मूसा ने यह साबित किया कि वो खड़ा है, और उससे साबित किया कि कैसे वो खुदा के काम के लिए ईमान में खड़ा होकर ये साबित कर रहा है। आज हमारा स्ट्रांगली खुदा के काम के लिए खड़ा होना और ईमान में खड़ा होना, ये बहुत जरूरी है। आज फाइट विद अ फेथ। अगर आज हम ईमान में खड़े होकर अपने ईमान का दिफा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईमान कहीं कमजोर है, डामाडोल है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपने ईमान में इस कदर खड़े हो जाएं, इस कदर हमारा ईमान हो, इस कदर ईमान में मजबूत हो कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे जहां कहीं भी हैं, चाहे वो कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज में है, चाहे वो किसी भी जगह पर है, हमारा ईमान उनके अंदर इस कदर मजबूती से नजर आए कि दूसरे लोग भी उस ईमान को देखकर यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए। इस कदर गहरा ईमान चाहिए, प्रैक्टिकल फेथ चाहिए। इसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल फेथ। ऐ नहीं है हो जाए ईमान नहीं कि गल गल तो ही फिसल जावे, हैं? ऐ जाए ईमान नहीं चाहिए। ये प्रैक्टिकल फेथ नहीं है कि हम खड़े ना रह सकें, हम अपने ईमान का दिफा ना कर सकें, हम अपने खुदा को इंट्रोड्यूस ना करा पाए, हमारे ईमान से दूसरे लोग ईमान ला ना सके यीशु मसीह पर। यीशु मसीह ने एक ईमान की मिसाल दी राई के दाने की। कई बार लोग कहते ओदा छोटा जिहा साइज है जी, यीशु कहता सी उरे एडा के ईमान भी चलेगा, इना के भी चल जाएगा। नो 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 नो। ये राई के दाना करता क्या है? ये जब जमीन में इसे डाला जाता है ना, तो ये बढ़ता है हर रोज, हैं? बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, इस कदर बढ़ता है कि फिर परिंदे आकर उस पर क्या करते हैं। आज साडा ईमान है नहीं कि है बस खलो जाए, बस हर रोज बढ़ने वाला ईमान चाहिए। ऐसा ईमान जो हर रोज बढ़े, बढ़ता जाए बढ़ता जाए, इस कदर मजबूत हो जाए कि दूसरी कौमें भी हमारे ईमान को देखकर यीशु मसीह पर ईमान लाएं। ये जरूरी है, ये जरूरी है। इस कदर ईमान की जरूरत है। लेकिन शायद अभी कलीसिया पाकिस्तान की गवाही क्या जा रही है, आप सोच सकते हैं, आप अपने बारे में सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं, हम कहां खड़े हैं। और अगर हम अभी भी ईमान में खड़े नहीं हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो जो बातें हमने शुरू में की कि मैं खुदा ते मेरा ईमान है, खुदा ते मेरी निगाह है, खुदा ते मेरा मैं जानना कोई कुदरत वाला है, खुदा सारे काम कर सकता है, वो फिर बातें क्या है? उनकी कदरों कीमत कहाँ रह गई फिर? अगर हमारा ईमान ही
गल गल ते फिसलण वाला होए, गल गल ते ही खुदा दे नाल नाराज होने वाला होए, ऐसा ईमान नहीं चाहिए। ईमान वो कि जब ईमान में लोग खड़े हो जाते ना, याद आपको याद होगा कि जब इससे पहले कि पतरस ईमान में 3 बार इनकारियां कर चुका था, लेकिन जब वो ही ईमान में खड़ा हो गया ना, प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर खड़ा हो गया हैं, तो फिर 120 की जमात में भी खड़े होकर बताने लगा और कहने लगा कि भाइयों आज मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। और फिर उसके अंदर वो ईमान, जो प्रैक्टिकल ईमान था ना, वो फिर डरता नहीं था, उसके अंदर फियर नहीं सी, खौफ नहीं सी। ऐसा ईमान नहीं चाहिए जो जिसके अंदर जो है वो खौफ हो, जिसके अंदर उम्मीद ना हो, जिसके अंदर यकीन ना हो। ऐसे ईमान की जरूरत नहीं है। जिस ईमान की बात आज हम कर रहे हैं ना, इसमें उम्मीद है, इसमें फियर नहीं है, इसमें यकीन है। पतरस ने ये साबित कर दिया। उसे क्या कहा? उसने कहा हाँ भाई उदो तो मैं इनकारी की थी, लेकिन 3 बार इनकारी के बाद जब खुदा ने उसे ईमान में खड़ा कर दिया ना, वही पतरस जो पहले 3 बार यीशु मसीह का इनकार करता है, फिर 120 की जमात में खड़े होकर अपने ईमान का बरमला इकरार करता है, और फिर कौमें जान जाती हैं कि पतरस क्या है। और जब लोग ईमान में खड़े हो जाते हैं ना, याद रखें क्या होता है। यही पतरस जब ईमान में खड़ा हो गया ना, यही पतरस जिधर से गुजरता था उसके साए से भी लोग शिफा पाते थे। आज एहो जा ईमान चाहिए, ऐ नहीं कि असी वो ही डामाडोल ही रहिए सारी जिंदगी, असी डामाडोल ईमान रह के बैठे रहिए। ऐसा ईमान नहीं चाहिए। ईमान वो जो रोज बरोज बढ़े, जिस ईमान में फियर नहीं, जिस ईमान में नाउमीदी नहीं, जिस ईमान में बेयकीनी नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा ईमान खुदा तवक्को कर रहा है जिसमें यकीन हो, जिसमें उम्मीद हो, जिसमें क्या हो, आपके लिए सब कुछ मौजूद हो लेकिन खौफ ना हो। आज हम ईमान में खड़े इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हमारे अंदर फियर है। उस फियर को निकालना है, उस नाउमीदी को निकालना है, उस बेयकीनी को निकालना है, ताकि हम ईमान में खड़े हो जाएं। इसी ईमान में जब मोसेस ने कौम बनी इसराइल को कहा ना कि की करो, जल्दी नाल अपने दरवाजे की चौकटा ते की करो, यीशु मसीह दा की ला दो। ये मुशाबत देते हैं ना हम कभी कभार कि जी, और ये बिल्कुल वैसे ही है कि आज यीशु मसीह का खून है हमारे लिए, और उस वक़्त क्या था, एक वो मुख्तलिफ बरों का खून। लेकिन वो मुशाबत तो हम देते, लेकिन ये बात क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते कि अगर उस वक़्त वो ये यकीन ना करते मोसेस की बात पे, वो खून ना लाते तो उन्होंने पलोठे बच जाते हैं, बच जाते नहीं बचते। उन्होंने प्रैक्टिकली तौर पर की किया, अमल कर दिता, ईमान से खड़े होकर साबित कर दिता, उन्होंने अमल किया। आज भी हमें पता है कि यीशु मसीह का खून सानू बचा सकता है, लेकिन हम अमली तौर पर खड़े होकर ये साबित नहीं कर रहे कि हमें उसके खून को अपने ऊपर लेने की क्या है ज़रूरत है। और इसीलिए हम शायद उस तौर से सच्चे गवाह भी नहीं बन पा रहे। याद रखें, ये स्टेप्स हैं: दुआ, शिफा, गवाही, ईमान में खड़े होना। ये वो सारी बातें हैं जो एक सच्चे वफादार मसीह के अंदर होनी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम सारी उम्र इस बात को कहते रहे कि हमारी निगाह भी खुदा पर है, हम खुदा की कुदरत को भी जानते हैं, हम खुदा के कामों को भी जानते हैं, लेकिन हम उस तौर से साबित ना कर पाए, तो इसका मतलब है कि खुदा की तरफ से कोई जो है वो कमज़ोरी नहीं है, आपकी तरफ से कमज़ोरी है। खुदा आपसे नाराज़ है इस वजह से कि आप ईमान में खड़े नहीं। और जब आप ईमान में खड़े हो जाते हैं तो फिर खुदा इस्तेमाल करता है अपने बंदों को, फिर खुदा अपने बंदों को इस्तेमाल करता है। फिर जिनको खुदा ने शिफा की नेमत दी है, खुदा उनके ज़रिए से वो फिर क्या करता है, खुदा अपना काम करता है, फिर खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है, फिर खुदा के काम ज़ाहिर होते हैं। लेकिन आप जब भी आते हैं
आपकी निगाहें खुदा पर होना बहुत ज़रूरी है, आपका ईमान में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, आपका दुआ में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप खुद दुआ में प्रैक्टिकली तौर पे खड़े नहीं हैं, आप ईमान में खड़े नहीं हैं, आप खुदा के साथ वफादार नहीं हैं, तो फिर खुदा दे खादम तो दुआ कर दे ही ने, फिर शिफा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपकी तरफ से कमज़ोरी है। और अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगियों में काम करे, तो इस बात को मौका दें। ये सारे वो पैटर्न्स हैं जो बाइबल में हमें दर्ज मिलते हैं, हम उनको फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन सही तौर से अगर हम फॉलो करें तो हम किसी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आज कलीसिया पाकिस्तान क्यों इस मामले में डामाडोल है? क्योंकि हम प्रैक्टिकली तौर पर उन स्टेप्स पर अमल नहीं कर रहे जो बाइबल ने हमें दिए हैं। हम उन पर अमल करना शुरू कर दें तो फिर बेहतरी आना शुरू हो। और अगली बात, मोसेस ने ईमान में क्या किया? ईमान में ओबीडियंस की, ताबेदारी की। आज ईमान में ताबेदार होने की भी बहुत जरूरी है। अगर वो ताबेदारी ना करते तो क्या वो आगे बढ़ सकते थे? मुश्किल था। उन्होंने फरमाबरदारी की, खुदा की बातों को माना, जैसे जैसे खुदा ने उन्हें कहा उन्होंने वैसे वैसे किया। आज अजी खुदा दी सुनने, अजी ताबेदारी करने हैं। ईमान में ये अगली बात भी जरूरी है कि ताबेदार होना। पहली बात क्या थी? टॉलरेंस। दूसरी बात क्या थी? स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग। तीसरी बात क्या थी? कि हम इस बात को समझें कि हमें किस तरह से ओबीडियंस में रहने की क्या है जरूरत है। जब हम ओबीडियंस में, ताबेदारी में उसकी बात को सुनेंगे तो फिर खुदा हमें कहीं पहुंचा देगा। कौम बनी इसराइल ने ईमान में खड़े होकर ताबेदारी करके उस बात को माना, वो चल पड़े। और याद रखें, अगली बात यह भी है कि जब ईमान में खड़े होते हैं ना, तो फिर ताबेदारी जब करते हैं तो फिर आगे क्या आगे आगे समंदर भी आ जाए तो वो भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी जो परेशानियां, मसाइल हैं, अगर खुदा उस वक्त समंदर को दो हिस्सों में तकसीम करके उनके ईमान के बलबूते पे, उनकी ताबेदारी के बलबूते पे, उनकी बर्दाश्त के बलबूते पे, उनके खुदा के ऊपर निगाह रखने के बलबूते पर उनके लिए समंदर को दो हिस्सों में कर सकता है, क्या आपका खुदा आज आपके लिए नहीं सब कुछ कर सकता? व्हाई नॉट? वो कर सकता है, बशर्ते कि हम उस तौर से प्रैक्टिकल फेथ में आ जाएं। आज कितनी ज़रूरत है कि हम प्रैक्टिकल फेथ की तरफ जाएं, सिर्फ ईमान ईमान ना करते रहे। ईमान 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 सिर्फ कहना और बात, सुनना और बात है, ईमान के मुतालिक जानना और बात, लेकिन ईमान में अमली तौर पर मुजाहरा करना, ये सबसे बड़ी बात। अब कलीसिया पाकिस्तान को ईमान में अमल की तरफ आना होगा, प्रैक्टिकल फेथ की तरफ आना होगा। और जब हम प्रैक्टिकल फेथ की तरफ जाएंगे तो मैं ईमान से कह सकता हूं कि फिर देखें कि कलीसियाओं में एक नया रिवाइवल आएगा। हम कलीसियाओं में एक नया चेंज देखेंगे, वो एक नई तरतीब के साथ एक नए रुख की तरफ चले जाएंगे। और याद रखें, अभी कलीसिया पाकिस्तान को ऐसे ईमान की बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। और वो आप भी हो सकते हैं शुरुआत करने वालों में, वो आप भी हो सकते हैं पहल करने वालों में। इसलिए मैं आज शाम इस बात पर जोर दे रहा हूं, दुआ अपनी जगह है, वो बहुत ज़रूरी है, शिफा अपनी जगह है, वो बहुत ज़रूरी है, हाँ जी, लेकिन ईमान में खड़े होना बहुत ज़रूरी है। दुआ भी हो रही है, शिफा भी हो रही है, लेकिन ईमान कहाँ है? जबकि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जब भी शिफा देते वो हर बार ये कहते, जा तेरे ईमान ने तुझे क्या किया। तो आज हमारा ईमान कहाँ खड़ा है? क्या हमारा ईमान प्रैक्टिकल फेथ है?
क्या अमली ईमान है? अगर अमली ईमान नहीं तो आज शाम आपने इस बात के लिए गौर गौस करना है कि हम कैसे अमली ईमान में खड़े हो सकते हैं। और अमली ईमान में खड़े होने के लिए टॉलरेंस की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग की ज़रूरत है, ओबीडियंस की ज़रूरत है, और फिर एक रास्ते की भी ज़रूरत है। और वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता एक ही है कि यीशु मसीह कहते हैं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता है। यीशु मसीह पर ईमान लाने की ज़रूरत है। और अगर आप यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे और पूरे तौर से ले आएंगे, प्रैक्टिकली तौर पर अमल करना शुरू कर देंगे, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आप आसमान की बादशाही के वारिस बन सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप प्रैक्टिकल फेथ की तरफ जाएं। और उस प्रैक्टिकल फेथ में आपको ये समझना है कि हीलिंग फेथ क्या है, हीलिंग प्रेयर क्या है, हीलिंग मेथड क्या है, और हीलिंग रिसीव कैसे की जा सकती है। अगर आप हीलिंग के लिए फेथ में खड़े हैं, गुड। अगर आप हीलिंग के लिए दुआ में खड़े हैं, वेरी गुड। आप हीलिंग के मेथड को समझ गए हैं, वेरी गुड। आप हीलिंग रिसीव कर लेंगे। ये उस सूरत में होगा जब आप इन सारे स्टेप्स को क्या करेंगे, अबूर करेंगे। आज शाम अपना एनालिसिस करना शुरू करेंगे। क्या मैं दुआ में, ईमान में खड़ा हूं? अगर मैं खड़ा हूं तो क्यों मुझे शिफा नहीं हो रही है? क्यों मुझे मेरी दुआ सुनी नहीं जा रही है? मुझे अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। और जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो खुदा आपको ज़रूर कोई ना कोई सिमत देगा। और जब आप उस सिमत पर चलेंगे, यकीनन खुदावंद आपको आपकी बीमारियों से भी आज़ाद करेगा। आप कैसे भी बीमार हैं, खुदा आपकी हर तरह की बीमारी को ठीक करने की कुदरत और ताकत रखता है। लेकिन बशर्ते कि हम इस बात को समझें भी और उस प्रैक्टिकल को अपनी लाइफ में होता हुआ देखकर फिर इस गवाही को हम दूसरों तक क्या कर सकें, पहुंचा सकें। और आखिरी बात कि इस सारे काम के बाद गवाही की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? बोलिए, किसकी ज़रूरत है? लिखा, तुम मेरे गवाह हो। कैसे गवाह हो? कैसे गवाह हो? ऐसे गवाह हो कि अपने ईमान से साबित करो दूसरों को। ऐसे गवाह बनना है कि हमारा ईमान दूसरों को साबित करे कि हम किसके गवाह हैं। हैं? हमारी दुआएं ये साबित करें कि हम किसके गवाह हैं। हमारा ये प्रैक्टिकल फेथ साबित करे कि हम किसके गवाह हैं। और आज गवाही के लिए और गवाह बनने के लिए बहुत ज़रूरत है इस बात की कि हम पर्सनल रिलेशनशिप खुदावंद के साथ बनाएं। अगर खुदा के साथ आपने टाइम नहीं स्पेंड किया, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया, तो फिर हम सच्चे गवाह उस तौर से नहीं बन सकते हैं जिस तौर से हमें गवाही देने की क्या है, ज़रूरत है। इसलिए अगर आप इन सारे स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से अमल करें तो मैं ईमान से कहता हूं कि आप अच्छे गवाह भी बन जाएंगे, आप शिफा भी ले सकेंगे, आप दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बन सकेंगे।